रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज हमने एमसीक्यूज कवर करने हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने शो हो रहा है द सिंगुलर ऑफ एल्गी इज वेरी कॉमन वेरी बेसिक क्वेश्चन। कौन है जो इसका आंसर करेगा? एल्गा। जी। नेक्स्ट वन है फाइकोरेथ्रिन पिगमेंट इज फाउंड इन इज ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। फाइकोरेथ्रिन, अगर आज जो मैंने लेक्चर शेयर किया था अगर आपने वो सुना है तभी आपके माइंड में होगा। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए हैं मैंने ब्राउन एल्गी नहीं। फाइकोएरेथ्रिन किस पिगमेंट के लिए किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा कलर जो है ये देता है? क्या? जी। देखिए फाइकोएरेथ्रिन, हाँ जी, फाइकोएरेथ्रिन रेड के लिए होता है तो ये कहाँ पे होगा फिर? रेड एल्गा में होगा। हाँ जी, रेड एल्गी में होगा। और रेड एल्गी किस इसका दूसरा नेम क्या है? कोई बताएगा? रोडोफाइटा। अब इससे ये है कि जितनी भी एल्गी है, एल्गी के जितने भी ग्रुप्स हैं, हमें उनके अंदर जोन जोन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं हमें उनका नेम आना चाहिए, जो कि हमारी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उनके कॉमन नेम पता हो, मतलब रोडोफाइटा है तो उसको कॉमनली जो है रेड एल्गी भी कहा जाता है। और इसके अंदर फाइकोएरेथ्रिन होता है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि इसमें ये रोडोफाइटा के अंदर होगा। जैंथोफिल होता है वो येलो टू ब्राउन होता है तो वहाँ पे भी हमें पता रहा है कि उसके अंदर जो है वो येलो एल्गी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफाइटा वहाँ पे जो है वो ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। तो यूं करके ये पिगमेंट्स जो है हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स की बात आ रही है। पोलीसिफोनिया इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। पोलीसिफोनिया जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये भी रोडोफाइटा, नहीं रोडोफाइटा में आता है ये। नेक्स्ट टेस्ट से पहले आप लोगों को यहाँ पॉइंट लिखते जाएं साथ साथ अपने पास। फाइकोरेथ्रिन पिगमेंट है। यहाँ से हमें एक बात जहन में आई कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा पिगमेंट किस एल्गी के अंदर पाया जाता है, एक बात। दूसरा जो एमसीक्यूज हमने देखा तो उसमें हमारे बात आया कि एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं कि कौन सी एग्जाम्पल कौन सी क्लास के साथ बिलोंग करती है या कौन सी क्लास के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। तो हमें उनके नेम, स्पीशीज के नेम जो है वो भी आने चाहिए। फोर्थ वन की तरफ आते हैं। द कॉमन नेम ऑफ फाइलम फियोफाइटा, वेरी बेसिक। जितने भी आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वे बिल्कुल आपकी बेसिक है, बुनियाद है, जो कि जिसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही हम एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ फाइलम फियोफाइटा इज, जी, ब्राउन एल्गी। जी, ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट इज लेमिनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द मेन एनर्जी रिजर्व्स स्टोर्ड इन ग्रीन एल्गी आर। मतलब अब यहाँ पे कि वो कौन सी ग्रीन एल्गी के अंदर जो मेन एनर्जी रिजर्व्स होती है, फूड रिजर्व होता है, वो क्या होता है? आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, अल्कोहल होती है। तो इसके अंदर क्या होगा ग्रीन एल्गी के अंदर? स्टार्च। जी, स्टार्च इज राइट आंसर। स्टार्च होगा इसके अंदर। जी, नेक्स्ट हमारे पास है फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, मोरल्स हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, फंजाई की, किसकी हैं? हाँ जी बिल्कुल। बेसिडियो माइकोटा, अगर ऑप्शन वहाँ पे बेसिडियो माइकोटा है
जी, बेसिडियोमाइकोटा का है तो वहाँ पे बेसिडियोमाइसीट्स होंगे, और अगर बेसिडियोमाइसीट का नहीं है, एल्गी, फंजाई या इस तरह से प्लांट्स ग्रुप दिए गए हैं, तो इस तरह से किंगडम्स का जिक्र किया गया है, तो फिर यहाँ पे किंगडम फंजाई की बात आ जाएगी। ठीक है, अगर किंगडम्स की बात की गई है। अच्छा, फंजाई में एक मेन कॉमन फीचर जो डिस्कस किया गया था, जिसको मैंने खुद बहुत ज़्यादा फोकस किया था अपने लेक्चर में, वो था सिमिलैरिटीज के फंजाई की बैक्टीरिया के साथ क्या सिमिलरिटी है, वो हमने डिस्कस की थी। तो ये एमसीक्यूज बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डिकम्पोजर्स इज पैरेलल्ड ओनली बाय। एज अ डिकम्पोजर जो, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, बैक्टीरिया के पैरेलल होगा ना, फिर ये उसके साथ सिमिलरिटीज हैं इसकी। बैक्टीरिया भी पैरेलल डिकम्पोजर्स के तौर पर ही काम करते हैं ना। अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। आपने फंजाई जो है इसके, ये मैंने सारे जो की पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं। फंजाई जो है वो प्लांट्स के साथ सिमिलर क्यों है, कौन सी वजूहात है, एनिमल्स के साथ सिमिलर किन वजूहात पर है। अच्छा जी, और ये बात डिस्कस हुई थी कि एनिमल्स और फंजाई में क्या डिफरेंस पाया जाता है। और एक बात हुई थी कि फंजाई का सबसे जो करीब रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव रिश्तेदार है, वो कौन है, प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं, इस पे भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो फरवा बताएं भला, फंजाई का क्लोज रिलेटिव कौन है भला। हाँ जी, फंजाई के जो क्लोज रिलेटिव हैं वो एनिमल्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च ये बताती है कि जो फंजाई का जो मेकअप है, मतलब जेनेटिक मेकअप है, वो सबसे ज़्यादा सिमिलर है वो एनिमल्स के साथ है। तो इसलिए इसका जो क्लोज रिलेटिव है वो एनिमल को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंस की बात आ रही है, तो फंजाई और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा आप में से। जी, बताएगा कोई। हाँ जी बिल्कुल, मेजर डिफरेंस ही सेल वॉल है। इसके अंदर सेल वॉल है, प्लांट के एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और जी, इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, इसमें हम ये कहेंगे, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम कहेंगे इसका जो है वो अब्जॉर्प्टिव है। है ये हेट्रोट्रॉफ्स, लेकिन इनका जो है वो अब्जॉर्प्टिव है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है ये, हेट्रोट्रॉफिक है ये, लेकिन अब्जॉर्प्टिव वे ऑफ है, इनका वे है। एंड थर्ड वन इज नॉन मोटाइल, जो एनिमल्स हैं वो मोटाइल हैं, जबकि ये जो है वो नॉन मोटाइल हैं। थर्ड वन की बात करें तो सप्रोबिक फंजाई फिक्स themselves इन द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ, किसके जरिए उन्होंने अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ा हुआ होता है। नहीं नहीं, फुट किसके होते हैं, राइजोइड, राइजोइड्स होती है ना, उसके जरिए वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, फंजाई कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम, मतलब कितना कि क्योंकि हमने फंजाई की क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फुजेरियम है, मतलब जो इम्परफेक्ट फंजाई है, फुजेरियम है, एस्पेराजिलस आ जाती है, इनको हमने डिस्कस किया था। और इनको हमने फिर एक एग्जांपल पढ़ी थी, डिस्कस किया था कि फंजाई जो है वो पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक में ये होता है, कुछ फैकल्टेटिव होती है और कुछ ऑब्लिगेट होती है। ऑब्लिगेट मतलब ऐसी फंजाई जिसको होस्ट चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, जैसे कि रस्ट स्मट है, उसकी एग्जांपल देखी थी हमने। जबकि जो फैकल्टेटिव होती है उसको हम आर्टिफिशली ग्रो भी करवा सकते हैं लैब के अंदर।
तो जाहिर है जब हम उसको ग्रो करवा रहे होंगे तो हमें इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि वो कितनी पीएच होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे वो जो है वो ग्रो कर सकती है। तो फंजाई का क्या टेम्परेचर है, कितनी हद तक वो बर्दाश्त, सॉरी पीएच कितनी है जो बर्दाश्त कर सकती है? 2 to 9 pH, ठीक है। इस रेंज में आता है, डिफरेंट फंजाई है ना, लेकिन मैक्सिमम जो है वो जो एक रेंज है वो 2 से 9 ही होती है स्पेसिफिकली। तो इसी के बीच में ही सारे जो इसके ग्रुप्स हैं वो बेयर कर सकते हैं। फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन इसकी जो 4 क्लासेस हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड डिटिरियोमाइकोटा, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, इन चारों ग्रुप में कोई एक ग्रुप है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ये मुझे बताएगी सादिया। जी जी, किसमें? कौन बता रहा था? हाँ जी, डिट्यूरोमाइकोट में नहीं होती, वो इम्परफेक्ट फंजाई इसी वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन इसका एक और फीचर होता है, पैरासेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से हो सकती है, कितने तरीकों से हमने पढ़ी है? हाँ जी, स्पोर्ट्स के जरिए भी होती है। हाँ जी, कोनिडिया। हाँ जी, कोनिडिया के जरिए भी होती है बिल्कुल। और फ्रेगमेंट, हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी होती है, बडिंग के जरिए भी। बडिंग के जरिए बिल्कुल, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इसको वेजिटेटिव में ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, फ्रेगमेंटेशन होगी, बडिंग, ये सब कुछ जो है वो ए सेक्सुअल में ही काउंट इसका होगा, क्योंकि इसमें बर्ड्स बनेंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो, अच्छा, जो बडिंग है वो किस में होती है स्पेसिफिकली? बडिंग यूनिसेलुलर, हाँ जी, ये यूनिसेलुलर के अंदर होती है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से यूनिसेलुलर हैं ग्रुप, फंजाई के अंदर? ग्रुप्स के नेम बताएगा जो यूनिसेलुलर है? इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप यीस्ट ही है जो यूनिसेलुलर है, सिर्फ। और यही इसकी जो है वो क्या कहते हैं, स्पेशलिटी है। नेक्स्ट आता है जाइगोमाइसीट्स। इसका कॉमन नेम कौन है, कौन मुझे बताएगा? ये कॉमन नेम भी हमने डिस्कस किए थे। हाँ जी, कांजुगेटिंग फंजाई। कांजुगेटिंग, अच्छा, कांजुगेटिंग फंजाई है तो एस्कोमाइकोट का क्या है, उसका क्या नेम है कॉमन? और बेसिडियो माइकोटा का? और बेसिडियो माइकोटा का कॉमन नेम? क्लब फंजाई। अच्छा देखिए, अच्छा, सबसे ज्यादा जो ग्रुप पाया जाता है फंजाई का सबसे ज्यादा, वो कौन सा है? एस्कोमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है, बेसिडियो माइकोटा है, कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो इसका लार्ज ग्रुप है वो एस्क्रोमाइकोटा है। लेकिन जो सब, हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिसपे जो सबसे ज़्यादा इन है और जिसमें एडिएबल मशरूम्स वगैरह इसमें आ जाती हैं, वो बेसिडियो माइकोटा है। तो ये थोड़ा सा है कि फेमिलियर कौन सा ग्रुप है, और जो फेमस है, फेमिलियर और लार्ज, ये दो टर्म वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं। फेमिलियर है बेसिडियो माइकोटा, और लार्ज है एस्कोमाइकोटा। अच्छा, 50% आर सो ऑफ एस्कोमाइसीट्स अक्कर इन, ये यहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा जो एस्कोमाइकोट्स होते हैं वो किस कंडीशन में पाए जाते हैं? अच्छा, फंजाई के अंदर दो रिलेशनशिप है, लाइकन्स और माइकोराइजा, मतलब ये एक एसोसिएशंस होती हैं। तो 50% जो एस्कोमाइसीट्स हैं वो किस एसोसिएशन में मौजूद होते हैं? हाँ जी, लाइकन फॉर्म में होते हैं। स्मर्ट फंजाई जो है ये किस जीनस से बिलोंग करती है?
स्टिलेगो, जी बिल्कुल, उसकी जो जीनस की बात कर रहे हैं। स्टिलेगो, ठीक है। पेंसिलियम इज कॉमनली कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, कॉमन इसका क्या नेम है? हाँ जी, ब्लू ग्रीन मोल्ड। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज नॉन एज फॉर एज, ये तो हमें आना ही चाहिए, पता होना चाहिए। कितनी स्पीशीज जो है वो नाउन है, मतलब कितनी जो है वो इन्वेंट हो चुकी हैं? 360,000। अच्छा, ब्रायोफाइट्स आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम, ये कल के लेक्चर में भी बात हुई थी हमारी, और तकरीबन में हर लेक्चर में ये बात थी। एल्गी, और कौन से वाली एल्गी? ग्रीन एल्गी। द स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होती है। अच्छा, और इसमें गमीटोफाइट क्या होगी? वो वो हैप्लॉइड होंगे। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज इस तरह से भी हो सकता है, जो स्पोरोफाइट होती है वो डिपेंडेंट होती है ब्रायोफाइट्स में, जबकि गमीटोफाइट में जबकि गमीटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लीवर वर्ड्स की जो लीफी लीवर वर्ड्स होती हैं वो कौन से होते हैं? लीवर लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स की बात हो रही है। पोरिला, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये एक